तो ये है आपकी एनसीईआरटी की समरी बुक जो आपके पीडब्ल्यूएस की तरफ से रिलीज हुई है, फर्स्ट टाइम आई है। कितनी आपके लिए काम की है, कितनी वर्थ इट है, आपको इनको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और परचेस करना भी तो परचेस करने का तरीका क्या है, क्या ये ओरिजिनल जो एनसीईआरटी बुक है उनको रिप्लेस कर सकती हैं या नहीं। साथ में उन्होंने ये एनसीईआरटी की वर्कबुक और रिलीज करी है। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम किए गए हैं और उनका एक्सप्लेनेशन कैसा है, क्या क्वालिटी है, हर एक चीज को प्लस माइनस को हम देखेंगे। कंटेंट को हम काफी अच्छे तरीके से डिटेल में आपको रिव्यू करके दिखाएंगे और हर एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजय सिंह, वेलकम टू एजुकेशन। कुछ महीने पहले हमने जो पीडब्ल्यू की तरफ से उनका प्रीलिम्स और मेंस को लेकर जो उनका संपूर्ण नोट्स आता है उसको हमने रिव्यू किया था, साथ में विजन आईएएस के साथ उसको कंपेयर भी किया था। आपने दोनों वीडियो देख रखे हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देख रखे कोई बात नहीं। अभी ये आपके एनसीईआरटी की समरी बुक और एनसीईआरटी की वर्कबुक ये रिलीज हुई, तो हमने इसको भी ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करने के बाद मैं मंगाया और उसको देखा, टेस्ट किया, आखिर ये देखा इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, साथ में रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं किस तरीके की पैकेजिंग में ये पैक होकर आई थी। तो बॉक्स काफी ठीक था, आप देख सकते हो, और पैकेजिंग में कोई कमी नहीं है, सेफली हमारे पास पहुंच गई है और पैकेजिंग कुल मिला के काफी ठीक थी। अब बात करते हैं अनबॉक्सिंग के बारे में। आपके 8 एनसीईआरटी की समरी बुक दे रखे हैं और 4 आपकी वर्क बुक दे रखे हैं। टोटल 12 कंटेंट है जो एक साथ आपको आता है। तो पहले एनसीईआरटी की समरी को देखते हैं। ये आपका पीडब्ल्यू की तरफ से एनसीईआरटी की समरी है, हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पे दे रखी है। एक एक करके सबको देखते हैं। आप यहाँ पे देखोगे एनसीईआरटी वाला वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल एनसीईआरटीज, एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री को लेके है। दोनों का कंटेंट कवर कर रखा है इसमें। ये इसका फर्स्ट पेज है, ये प्रीफेस है जो उनकी तरफ से आता है। और इसमें आपके करीब करीब 50 एनसीईआरटीज, यानी जितनी आपकी एनसीईआरटीज है ना, ये आपके न्यू और ओल्ड को मिला के 50 एनसीईआरटीज का निचोड़ है। इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल का पूरा जितनी एनसीईआरटीज आती हैं आपकी ओल्ड और न्यू, उसका निचोड़ है। पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखा है, माइंड मैप, और इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये कंटेंट है, टोटल 20 टॉपिक्स में इस चीज़ को तोड़ रखा है। आपका एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री का कंटेंट। स्टोन एज, आपको इसमें ये बता रखा है कि इस एनसीईआरटी की जो समरी है कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से, किस एनसीईआरटी से बनाई गई है। ठीक है। दूसरी चीज़, 2 कलर में आपके दे रखे हैं। एक आपका ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का है एंड ये आपका ब्लैक एंड वाइट तो दे ही रखा है। इंट्रोडक्शन है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उनको बोल्ड कर दिया जाता है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। और लिखने का तरीका, फॉन्ट वगैरह, स्पेस मैनेजमेंट वो काफ़ी ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, माइंड मैप दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। टेबल बना रखी है, यहाँ पे डायग्राम्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे डायग्राम्स भी दे रखे हैं आपके, है ना। डायग्राम्स विजिबल हैं, आराम से समझ सकते हो। और कंटेंट ऐसा नहीं है कंजस्टेड है, काफ़ी आपको देखने में ठीक लग रहा होगा। प्रॉपर डायग्राम्स का मैनेजमेंट दे रखा है, फ्लो चार्ट है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है ना इसमें पॉइंट्स के तौर पे यहाँ पे दे दी जाती है। तो पॉइंट्स टू पॉन्डर सेक्शन दे रखा है। लास्ट में उस सब्जेक्ट को लेकर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, या ग्रोसरी जिसको बोलोगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका माइंड मैप दे रखा है, यानी एक एनसीईआरटीज को इस तरीके से समराइज कर रखा है कि आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कंज्यूम कर सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका कंटेंट दे रखा है और ये देखने पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। डायग्राम्स वगैरह, प्रॉपर माइंड मैप, फ्लो चार्ट, बोल्ड करना, कलरिंग वगैरह और स्पेस मैनेजमेंट, ये काफ़ी सही चीज़ लग रही है। और कंटेंट भी इसका काफ़ी ज़्यादा ठीक है, आप काफ़ी कम समय में इसको समरी के तौर पर पढ़ सकते हो। लेकिन आगे आपको बताएंगे क्या आप एनसीईआरटीज को लीव कर सकते हो या नहीं। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री का है, फर्स्ट पेज है एंड वही है ये इंटरफेस। ये आपका कंटेंट दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पे वही दे रखा है कि कहाँ कहाँ से इसको कवर किया गया है। आपका मॉडर्न हिस्ट्री 8th क्लास के एनसीईआरटी ओल्ड वाली से कवर कर लिया गया है इसको। और वही है डायग्राम्स वगैरह, प्रॉपर फ्लो चार्ट, माइंड मैप एंड बोल्ड करना, कलरिंग करना। डायग्राम्स आप देखोगे आपको समझ में आ रहे होंगे। आप यहाँ पे देखो ग्रोसरी जितनी ज़्यादा जरूरत पड़ी ना उतनी ज़्यादा दी है, और टाइमलाइन भी दे रखा है। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप जल्दी समराइज रिवाइज कर सकते हो। ग्रोसरी कीवर्ड यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं प्रीलिम्स में। रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला भी आपका बुकलेट काफ़ी अच्छा है। बात करें इंडियन ज्योग्राफी, ये इसका कंटेंट है। यहाँ पे 3 पार्ट में तोड़ रखा है, इंडियन में, ह्यूमन में और फिजिकल में। 3 पार्ट्स हैं आपके ज्योग्राफी के।
और 7 टॉपिक्स इसमें दे रखे हैं, डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर हैं जिस तरीके से आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो। देखो डी यूनि वाले इसमें कितने सेक्शन दे रखे हैं ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। नेक्स्ट ये आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ये आप इसमें आपके 7 टॉपिक्स हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें भी कंटेंट आपका वैसा ही है। प्रॉपर स्पेस मैनेजमेंट, कंटेंट बोल्ड करना, डायग्राम और अट्रैक्टिव लगना, माइंड मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट। चलो थोड़ा थोड़ा जल्दी चलते हैं, पॉलिटी को देख ले रहे हैं। तो टोटल इसमें 13 चैप्टर्स दे रखे हैं। पहला चैप्टर ये है कहाँ कहाँ से इसको बनाया गया है, बिब्लियोग्राफी आपके यहाँ पे दे रखी है, किस किस एनसीईआरटी से कंटेंट लिया गया है उसके तौर पे समरी बनाई है। और यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम भी दे रखे हैं, यानी कंटेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है। जो इनका संपूर्ण कंटेंट आया था है ना, वो भी काफ़ी ठीक था। कंटेंट जैसा मिल रहा है वैसा तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ना संपूर्ण वाला था और ना ये। बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी आ गई है अभी साथ में ही, हमें बाद में पता पड़ा है। अगर आप परचेस करोगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। ये आपका इकोनॉमी है। इकोनॉमी को 3 यूनिट्स में तोड़ दिया गया है। टोटल आपके 16 टॉपिक्स हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ 5 होते हैं तो उनको तोड़ दिया है। फिर मैक्रो में तोड़ रखा है, फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये माइक्रो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए सिर्फ 5 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। तो माइक्रो में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसको देख कर डरना मत। माइक्रो का बहुत कम कंटेंट आपके काम का होता है, तो आप इसको माइक्रो को लीव भी कर सकते हो पूरी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट मैक्रो को पढ़ लो और उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपके 11th क्लास की आती है उसको आप पढ़ सकते हो। तो आपके ये 4 एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। तो आपके प्रीलिम्स के जितने सब्जेक्ट हैं लगभग सबके यहाँ पे दे रखी हैं। तो आपने एनसीईआरटी की जो समरी बुक है उनको तो देख लिया, अब हम रिव्यू करते हैं। अब डिटेल में देखते हैं क्या क्या कंटेंट दे रखा है आपके जो एनसीईआरटी की वर्क बुक है। जब 4 वर्क बुक हैं, एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री कवर कर रखा है, पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया कवर कर रखा है, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का कवर कर रखा है, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कवर कर रखा है। तो आपके प्रीलिम्स में जितने आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं सारे कवर हैं इसमें। एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। देखो इसमें आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इन्होंने वर्क बुक को ना उसी तरीके से बनाया जिस तरीके से एनसीईआरटी की समरी को बनाया है। ये है आपका एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री की एनसीईआरटी की समरी एंड ये है आपका एंशिएंट मेडावल हिस्ट्री की वर्क बुक। इसमें आपके टोटल 20 चैप्टर्स दे रखे हैं, है ना। और इसमें कितने चैप्टर दे रखे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के 11 चैप्टर, तो यहाँ से लेके 11 तक तो एंशिएंट हिस्ट्री आ गई। उसके बाद में मेडावल हिस्ट्री के 1 से लेके 9 तक और यहाँ पर 12 से लेके 9 तक। आप चैप्टर्स के टॉपिक देख सकते हो, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं 11 तक वही टॉपिक इसमें दे रखे हैं 11 तक। जो आपका 12 से लेके 1 से लेके 9 तक इसमें दे रखे हैं वही आपका 12 से लेके 9 तक इसमें दे रखे हैं। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने तोड़ा, यानी जो एनसीईआरटी की समरी दे रखी है इसी की हेल्प लेकर आप इन सारी जो वर्क बुक है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़कर। अभी आपको दिखाते हैं कंटेंट क्या है। ये है स्टोनेज, जैसे इसमें पहला चैप्टर दे रखा था स्टोनेज, अभी आपको पॉलिटी वाले दिखाएंगे तो भी आप समझ जाओगे। स्टोनेज दे रखा है, प्रीलिम्स के लेके है ये, और उसको लेके जो क्वेश्चंस हैं वो और फिर उनके आंसर्स, यानी क्वेश्चंस जो आपका क्वेश्चंस हुए उनका प्रॉपर आंसर हुए और साथ में मेंस के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये आपके मेंस के क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस हिंट वगैरह दे रखे हैं। सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनका भी आराम से एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये कंटेंट है, आप देख सकते हो। और थोड़ा सा ये मॉडर्न एज है, थोड़ा सा जो स्टूडेंट इसको बाद में पढ़ते हैं तो आप कम समझ पा रहे होंगे, पॉलिटी वाले को अच्छे से समझाते हैं आपको। मेडावल हिस्ट्री है, ये मेडावल बोलो या मेडिएवल बोलो, ये आपका क्वेश्चंस हैं, ये प्रीलिम्स में काम करेंगे, ये मेंस में काम करेंगे। ये आपका हिंट एंड सोल्यूशन है, ये सब्जेक्ट वाइज ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आपका मेंस टाइप में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले रहे हैं डायरेक्टली पॉलिटी को लेकर बात कर ले रहे हैं। ये पॉलिटी के एनसीईआरटी की समरी है, इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 13। ये वर्क बुक है, इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, इसमें 2 कवर कर रखे हैं, पॉलिटी प्लस मॉडर्न इंडिया। तो पॉलिटी वाला सेक्शन देखते हैं, चैप्टर कितने हैं, 13। चैप्टर कितने हैं, 13। सेम एग्जैक्ट सारे चैप्टर सेम है। तो जो कंटेंट आप इसका पढ़ोगे ना, इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, है ना, जो भी आपको याद होगा, जो भी आपको समझ में आएगा इस चैप्टर में। हालांकि इसमें हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है, ग्रोसरी वगैरह भी आपके लास्ट में दे रखी होती है, आप आराम से समझ सकते हो। इसको पढ़कर, है ना, ये जो आपने पढ़ा है इसको पढ़कर आप इन सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना जो आपका यहाँ पे दे रखे हैं। ये आपके स्टार्टिंग में प्रीलिम्स के लिए दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, है ना।
उसके बाद में यहाँ पे मेंस के लिए दे रखे हैं, ये आपके सब्जेक्ट वाइज हैं। मेंस का पेपर आप जानते हो लिखने होते हैं आंसर्स, तो सब्जेक्ट वाइज हैं। प्रीलिम्स वाले के आंसर ये रहे, मेंस वाले के आंसर ये रहे। जो आंसर्स हैं करेक्ट के साथ में ये भी बता रखा है, इनकरेक्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे आपको होता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट है, तो क्यों, स्टेटमेंट को बता रखा है, डिटेल्ड है, और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर रखा है। आप देखोगे बीच बीच में थोड़ा बोल्ड कर रखा है। हेडिंग्स प्रॉपर बना रखी है मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस की वर्कबुक आप कह सकते हो उसको, कि आपका ये मेंस में भी काम करेगा। हम इसके ऊपर प्रॉपर अलग से एक वीडियो बना देंगे थोड़ा सा और डिटेल्ड में, तो आप समझ सकते हो। तो ये कंटेंट काफ़ी ठीक है आपका, है ना। बात कर रहे हैं नेक्स्ट वर्कबुक के, ये आपके ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट को लेके है। इसमें भी वही सारे टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में जितने सारे कवर किए गए हैं। एनवायरनमेंट के भी तक हमारे पास एनसीईआरटी आई नहीं थी, लेकिन अभी आप परचेस करोगे तो आपको मिल जाएगी। जब हमने मंगाया था तो थोड़ा समय हो गया, अभी आपको लेकिन कंप्लीट प्रोडक्ट में मिल रही है। तो ये इसका इंडेक्स है। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के बाद में टॉपिक वाइज टॉपिक दे रखे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर दे रखे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका मेंस के लिए है, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आंसर्स। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है। ये आपका इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके है, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कंटेंट कुछ इस तरीके से है, प्रॉपर कभी फुल डिटेल में इसको बता देंगे मैं ना, यानी आप समझ सकते हो। आपको परचेस करना हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आपने एनसीईआरटी की समरी बुक हैं वो तो आपने देख ली, और आपकी जो वर्क बुक है वो भी आपने देख ली। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा होगा, क्योंकि हमने डिटेल में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, पॉइंट बाय पॉइंट हर एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ को भी आपको बताया है। अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो देखो प्लस पॉइंट हमने लिखे थे वो ये है कि 50 एनसीईआरटी जो आपके ओल्ड प्लस न्यू होती हैं उनको समराइज करके इसमें इनको बनाया गया है। बिब्लियोग्राफी स्टार्टिंग में दे रखी है, बुक स्टार्ट होने से पहले, जिसमें बता रखा है किस एनसीईआरटी से समरी इसमें लिया गया है, कंटेंट लिया गया है। दूसरा, इसमें जो डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, वो काफी अच्छे तरीके से रखे हैं, कलर्ड है। तीसरा जो प्लस पॉइंट वो है कि पॉइंट्स टू पॉइंटर दे रखा है, प्रॉपर डायग्राम में फ्लो चार्ट, और आराम से कंजेस्टेड नहीं है, फील अच्छा आएगा। डायग्राम्स और आपको काफी अच्छे तरीके से रखा है, हमने वीडियो में कई बार आपको बताया भी था उस चीज को। चैप्टर खत्म होने के बाद प्रॉपर ग्रोसरी दे रखी है जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। ये तो इसके प्लस पॉइंट हो गए। बात करें नेगेटिव पॉइंट की, क्या ये ओरिजिनल एनसीईआरटीज होती हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, ये ओरिजिनल एनसीईआरटी को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ये उनका समराइजेशन है। जैसे मान के चलो टोटल आप 50 एनसीईआरटी पढ़ते हो ओल्ड प्लस न्यू, हालांकि उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप 15-20 एनसीईआरटी पढ़ते हो तो भी काम आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा एनसीईआरटीज पढ़ते हो, तो हम आपको बोलेंगे प्रॉपर आप एनसीईआरटीज को पढ़ो, उनके कंटेंट को देखो और उनको दिमाग में कंज्यूम करो, लेकिन उनके नोट्स वगैरह मत बनाओ, उनका काम ये सब कर जाएंगे आपके लिए। पूरा कंटेंट, पूरा मेहनत ये कर रखी है कोचिंग्स वालों ने, तो आप अलग से एफर्ट क्यों कर रहे हो? आप एफर्ट करो अपने इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाने में। यानी जो जैसे ये पॉलिटी एनसीईआरटी है 184 पेज दे रखे हैं, तो आप इसको भी कंटेंट को शॉर्ट करके सिर्फ 50 पेज में, 40 पेज में इतना शॉर्ट कर सकते हो तो बढ़िया है। तो आप, हमारा कहने का मतलब है अगर आपके पास प्रॉपर समय है तो आप अपनी एनसीईआरटीज को पढ़ो। जैसे आपके पास 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल का समय, प्रॉपर एनसीईआरटीज को पढ़ो, उसके बाद में इनको देख लो, जिससे आपका एनसीईआरटी का कंसोलिडेशन भी हो जाएगा, आप आराम से समझ सकते हो। और इसमें जो चीजें दे रखी है ना, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में मिसिंग है, जैसे प्रॉपर डायग्राम देना और माइंड मैप बना के देना। एनसीईआरटी में आपको माइंड मैप नहीं मिलेंगे, और जो इंपॉर्टेंट वो वर्ड दे रखे हैं, जो बोर्ड वर्ड हैं वो इसमें दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी के अपने फायदे हैं, एनसीईआरटी के समरी के अपने फायदे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपका यही काम करेगा। एनसीईआरटी से आपकी सोच, समझ, बुद्धि डेवलप हो जाएगी। इससे क्या होगा कि उस कंटेंट को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे निकालना है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसके प्लस माइनस हो गए। बात करें वर्कबुक, वर्कबुक के बारे में हमने आपको बता दिया था। वर्कबुक के प्लस पॉइंट ये है कि आपका प्रीलिम्स का, मेंस का कंटेंट, वो कंटेंट जो आप एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो टॉपिक वाइज, यानी पहले तो सब्जेक्ट वाइज है फिर टॉपिक वाइज है, वो आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स के क्वेश्चन अलग फ्रेम करे गए, मेंस के अलग फ्रेम करे गए, आंसर्स दे रखे हैं, आंसर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो प्लस पॉइंट इसके यही है। और ये तो एकदम यूनिक कंटेंट है, तो इसमें तो नेगेटिव पॉइंट हमें कुछ दिखा नहीं। और इसमें क्या ही नेगेटिव दिखेगा कि जो चीज़ आपके बेनिफिट के लिए दे रखी है, एनसीईआरटी को अलाइन करके दे रखी है, तो इसमें कुछ हमें नेगेटिव दिखा नहीं। नेगेटिव आपका इसमें भी नहीं है, बस हाँ ये है कि आप जो मेन एनसीईआरटीज हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते, उनको पढ़ने के बाद में इनको जरूर पढ़ना।
तो कुल मिला के हमारा कहने का मतलब ये था, फाइनल वर्डिक्ट यही है, आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, आप इसको परचेस कर सकते हो, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपने एक सही कंटेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। आप अगर हमसे पूछोगे सर आपका ओपिनियन क्या है, ये परचेस करना चाहिए या नहीं, तो हम आपको बोलेंगे आप प्रॉपर जो आपके एनसीईआरटीज हैं, जो बहुत सारी एनसीईआरटी हैं, 50 एनसीईआरटी, 40 एनसीईआरटी, 30 एनसीईआरटी, उनको मत पढ़ो, आप सिर्फ वो एनसीईआरटी पढ़ो जो हमने आपको अपनी वीडियोज में बता रखे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी एनसीईआरटी है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, लास्ट में यूट्यूब पर सर्च कर लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी केजीएम मिशन, आपको वीडियो निकल के आ जाएगी, तो आप उनको पढ़ो। उसके बाद में इन सारी बुक्स को आप पढ़कर, इनको रेफर करके आप इन सारी बुक्स को पढ़कर वो कंटेंट निकाल सकते हो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आपके पास समय की दिक्कत है, आप इनको पढ़ सकते हो, आपको कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निकालना है तो आप इनको पढ़ सकते हो, और आपको ये है कि अपने एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, आप इसको पढ़ के काम चला सकते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वाली बात है, तो आप इसको देख सकते हो। अगर आपके जगह हम होते तो हमारे पास तो ऑलरेडी ये है, हम भी इसको परचेस करते हैं, हमारे लिए काफ़ी ठीक रहती है। परचेस कैसे करना है, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जाना है आपको, वहाँ पे आपको स्टोर वाला सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ पे जाने के बाद में आपको ये कंटेंट सर्च कर सकते हो, सर्च करने के बाद आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करोगे, आप वहाँ पे पहुँचोगे, जब आप उसको प्राइस वगैरह वहाँ पे डालोगे तो वहाँ पर हमारा कोड केजीएम डाल देना, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और उनका प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो नोट्स आता है संपूर्ण नाम करके, आप उसको ही परचेस कर सकते हो, तो आपके पास बहुत शानदार कंटेंट हो जाएगा, एनसीईआरटी का पूरा समरी हो जाएगा और नोट्स आपको मिल ही रहा है जीएस के लिए, तो कुल मिला के सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी, हमने पूरी कोशिश करी है हर एक पॉइंट को डिटेल में आपको बताएं, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और ये तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, और ये भी आपके लिए बहुत शानदार है, यानी कुल मिला के कॉम्बो आपको मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। और लेफ्ट राइट वीडियो क्लिक करके जो पीडब्ल्यू की तरफ से जो नोट्स आता है उनका संपूर्ण नोट्स जो जीएस के लिए, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। राइट वाले वीडियो क्लिक करके जो हमने और सारे नोट्स रिव्यू को कर रखा है आप उनको चेकआउट कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट लिंक परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जरूर चेकआउट करना। इस वीडियो समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।